मैप बना था, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये मैप के द्वारा क्या कहते हैं, उस मैप से काम होगा। मैं वो मैप ढूंढ रही हूँ कि कौन मैप से कहाँ से काम हो रहा है। बच्चे का एग्जाम छूट जा रहा है, आपने देखा होगा 10th है 12th के एग्जाम में बच्चे सब रो रहे हैं ट्रैफिक की वजह से उनका। देखिए, एक चीज की उम्मीद पे नाजिया हसन पूरी 100% श्योरिटी से खड़ी होना चाह रही है। पहले कुछ नहीं है, में काम करना चाहे, सिस्टम हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, लेकिन काम करना चाहे, वो खत्म करना चाहे, निजात दरभंगा में राहुल गांधी का आगमन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या कार्यक्रम है? सबसे पहले तो मिथिलांचल की धरती पे अपने जननायक राहुल जी का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मदारपुर में छात्रावास है, वो छात्रों से संवाद करने के लिए 15 तारीख का उनका प्रोग्राम है। और छात्र भी जो युवा हैं, युवा से रूबरू होंगे, जो अभी पिछड़ा अति पिछड़ा, यानी कि सभी को लेके जो चलने का उनका जो संकल्प है कि न हिंदू न कोई मुसलमान, सब युवा जो है ये रीढ़ की हड्डी है पूरे हिंदुस्तान की। तो उन रीढ़ की हड्डी को कैसे मजबूती करना, कैसे उनको क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में या पढ़ने में या कहीं पे भी आपको आगे आना है, आपको मार्गदर्शन देने के लिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, वो जानने के लिए, रूबरू होने के लिए हमारे आदरणीय राहुल जी दरभंगा में आ रहे हैं। अचानक राहुल गांधी का आना क्या माना जाएगा? नहीं नहीं, इससे पहले भी उनका हमेशा पूरे बिहार में उनका यात्रा रहा, पूरे हिंदुस्तान वर्ष में उनका मोहब्बत का पैगाम वाला यात्रा रह चुका है, पद यात्रा किए हैं। और ये अभी कुछ मंथ पहले ही जो पटना में प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर उन्होंने कह दिया था कि अब मैं हर जगह, हर जिले में जा करके युवाओं से, माँ बहनों से, यानी कि उनसे रूबरू आमने सामने मिलेंगे और जाकर के उनकी परेशानी, अभी जो बदलाव चाहते हैं उनको क्या परेशानियां हो रही हैं, कैसे परिवर्तन हो सकता है, उन सबको जागरूक करेंगे और जगाएंगे। क्या लगता है ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है बिहार में? उधर बीजेपी के बड़े बड़े नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं, इधर राहुल गांधी दौरा कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वोट बैंकिंग का वो जो है ना प्रचलन, वो हमारे बीजेपी में कूट कूट के भरा हुआ है। अभी जिस तरीके का पहलगाम में अटैक हुआ था कश्मीर में, तो आपने देखा, मैसेज दे दिया कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप साइलेंट क्यों हो गए? जब लड़ने के लिए आप तैयार हैं, उनको वोट बैंक की राजनीति उनको करनी है, हम लोग को नहीं। हम लोग को सिर्फ ये जगाना है कि हमने क्या खोया है, अब हम क्या पा सकते हैं। अभी जो ये सरकार आई है, हम सब लोगों को क्या हम लोग का चला गया है, कैसे महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों से हम भटक रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं हमारी बेटियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ। अभी अभी मैं एक न्यूज देख रही हूँ, कोई भी बीजेपी के नेता जो अशब्द भाषा बोल रहे हैं, देखिए महिला हो, वो आगाज करने के लिए, हिंदुस्तान पे जान मन मिटने के लिए वो वहां पे युद्ध करने के लिए चली गई है, लेकिन वहां पे उनको कहा जा रहा है कि आतंकवादियों की बहन को भेजा गया। कितना घटिया शब्द है। तो वोट की राजनीति वो करते हैं, हम लोग नहीं करते। हम लोग जागरूक करते हैं, हम लोग अपना मैसेज पहुंचाते हैं। आप यानी कि आप लोग समझिए, अपने वोट का अधिकार हम लोग ये जताते हैं कि अपने वोट को, अहमियत को समझिए और पहचानिए। हम लोग क्या ला सकते हैं, परिवर्तन क्या कर सकते हैं। चलिए अंत में एक और सवाल करते हैं, आप दरभंगा की डिप्टी मेयर हैं, जाम की समस्या को किस तरह देखते हैं? जाम और पानी की जो समस्या है, इसके लिए तो सही माने में मुझे अपने आप को थोड़ा सा ये होता है कि 2 साल 2.5 साल होने वाले हैं। ये अगर मैप बना था, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये मैप के द्वारा क्या कहते हैं, उस मैप से काम होगा। मैं वो मैप ढूंढ रही हूँ कि कौन मैप से कहाँ से काम हो रहा है। रोड जहाँ ऊंचा है वहां पर नीचा हो रहा है, दिन ब दिन जाम की समस्या हो रही है, बच्चे का एग्जाम छूट जा रहा है। आपने देखा होगा 10th है 12th के एग्जाम में बच्चे सब रो रहे हैं ट्रैफिक की वजह से उनका। देखिए, एक चीज है, अगर प्रॉपर वे में काम करना चाहे, सिस्टम हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, लेकिन काम करना चाहे, वो खत्म करना चाहे, निजात खत्म करना चाहे, तभी हो सकता जनता है। तो आपको चुन करके भेजी, विश्वास करके भेजी, जी जी, आप ये बात कह रही हैं। नहीं नहीं, देखिए जनता जो भेजी है,
तो जनता की उम्मीद पे नाजिया हसन पूरी 100% श्योरिटी से खड़ी होना चाह रही है, पहले एक चीज समझिए। लेकिन अकेले नाजिया हसन के हाथ में, डिप्टी मेयर, उप महापौर के हाथ में कुछ नहीं है। वो स्टेप बाय स्टेप है। बार बार नगर आयुक्त से लेकर के हमारे विधायक जी हो या क्या कहते सचिवालय हो या डीएम सर के पास हो, मैंने हमेशा अपनी समस्याओं को वहां पर जाके रखा है कि देखिए इसका निदान नहीं हो पा रहा है, जनता क्या सोच के भेजी है, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। हमेशा अपनी गुहार लगा रहे, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। जब तेजस्वी यादव आते हैं तो मिथिलांचल की धरती से है ना कई बड़ी घोषणा करते हैं, फिर जब प्रधानमंत्री आते हैं तो वो कई बड़ी घोषणा करते हैं, लोगों को सौगात देते हैं। तो क्या राहुल गांधी आ रहे हैं तो ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है? जी 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 जी, एक चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी मोहब्बत बांटने का काम करते हैं। वो मोहब्बत की सौगात दरभंगा की मिथिलांचल की धरती पे देने आ रहे हैं, खुद से आ रहे हैं, युवाओं के रूबरू आ रहे हैं। तो ये मोहब्बत का संदेश लेकर के आ रहे हैं। किस तरह का सौगात उम्मीद रखती हैं? जी, परिवर्तन का, बदलाव का, बहुत जल्दी मिलेगा। आने वाले 25 का जो चुनाव है उसमें आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। धैर्य रखिए।